औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, सूफ़ी सफ़र के तवस्सुत से मोहम्मद अली अलवी, मैं आपका अदना सा खादम, अदना सा एक सूफ़ी सफ़र का मैनेज करने वाला आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इब्लीस जो है, जिसको शैतान भी कहते हैं, जिसको मरदूद भी कहते हैं, अल्लाह ताला ने पता नहीं कितने कितने उसको खिताबात दे दिए। जब उसने हमें सजदा नहीं किया, आगाज़ कहाँ से हुआ? सजदे से। उन्हें क्या कर सजदा इनू मैं अपने हाथ नाल बनाया है, तेन तू सजदा कर। उन्हें क्या ना ना ना, मैं क्यों सजदा करा? मैं अग दा बनया, मिट्टी दा बनया, मैं इससे अफजल, मैंने इतनी इबादत की, मैंने एक एक पत्ता पत्ता पे मैंने खड़े होकर बात की, इतने साल मैंने बात, मैं क्यों उसको सजदा करूं? तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारे खिताबात से नवाज दिया और साथ ही उसको वहां से कहते हैं दफा हो जा, यहाँ से चला जा। अब वो चैलेंज जो मिला हुआ था उस पर अब इब्लीस जो है ना, इसका लाहा अमल क्या है? ये भी तो अपने तरीकाकार बनाता है ना कि अब मैं किस तरीके से इनको काबू करूं, जिनकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, मेरी तकरीम जो खाक में मिली है। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं, मस्त रख जिक्रो फिक्र सुबह आगही में इसे। मस्त रख यानी हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल इब्लीस का लाहा अमल हमें बता रहे हैं, इब्लीस किस तरीके से अटैक कर रहा है हमारे ऊपर। वो कहता है कि मस्त रख जिक्रो फिक्र और सुबह आगही में इसे, पुख्ता तर कर दो मजाज खान काही में इसे। यानी इसको ऐसे उलझा दे जिक्रो फिक्र में, नमाजों में, सुबह आ गई में, और इसका जो है पुख्ता तर कर दो मजाज खानकाही में से। इसको खानकाह में बिठा दो, इसके आले दुआले बंदे इकट्ठे कर दो, ठीक है, और ये उन्हीं में गुम सुम हो के अपने वो ऑब्जेक्टिव को भूल जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका आने की वजह क्या थी, उस वजह को भूल जाए और ये इन कामों में पड़ जाए। काम बड़े बड़े अच्छे हिस्से करवाएगा, लेकिन साथ फिर क्या कहता है, इसका उलट क्या है? कहता है निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव अदा करना है तो फिर खानकाहों से निकल जा और अदा कर रस्म शब्बीरी। जिधर भी यजीद का अमल देखता है, जिधर भी यजीद की कोई ऐसी बाकियात देखता है जो हुसैनियत के खिलाफ है, तो वो रस्म शब्बीरी अदा कर दे, अपने आप को शहीद करवा दे और अजलों तक के लिए जिंदा हो जा। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि तू उसकी नफी करे जो उसने लाहा अमल तैयार कर रखा है तेरे लिए, तो निकल जा, खानकाहों से निकल जा और रस्म शब्बीरी अदा कर। मस्जिदों में घुसा हुआ है, बाहर जुल्म हो रहे हैं, इसी मस्जिद में तू नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ ही कोई यतीम बच्चे को मार रहा है, कोई किसी औरत के ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई बहुत बड़ा चौधरी जो है वो बदमाशियां कर रहा है। उसने कहा निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, फिर जाके तेरा वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिस मकसद के लिए तू दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थी करूँगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं कि जितना हो सके उतना तो कर दो। हर बंदा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जितना ऑब्जेक्टिव अपना पूरा कर सकता है उतना तो कर दे। इंशाअल्लाह ताला ये रहती दुनिया तक कोई ना कोई करता रहेगा, कोई ना कोई हुसैन पैदा होता रहेगा और वो यजीदियत का मुकाबला करता रहेगा, अपने सर कटा के, अपने बच्चों को शहीद करवा के। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।